टैरिफ मामले पर अमरीका की डेडलाइन, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ माहिदे पर पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। फ़रीक़ैन का तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी में फ़रोग़ के आज़म का भी इआदा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मुज़ाकरात में ज़ेर अल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों ममालिक ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियाद पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डेडलाइन से पहले अमरीका से मुआहदे की कोशिश कर रहा है। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर अमरीकी सदर की गुफ्तगू करते हुए कहना था गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। अमेरिका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोपेमा जाँ बहाक। डिप्टी कमिश्नर शेख आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी हैं। इफ्तिखार सतपारा का जिससे खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर्स कड्डू पहुँचाया जा रहा है। आबाई गाँव सतपारा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज सिंध बलोचिस्तान KPGB कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में भी आज से पीर तक मुतअद्दिद बारिशें हो सकती हैं। बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इना मेमन की बारिश का पानी फौरी निकालने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब में दाखिल। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्के। इतवार से बारिशें बरसाने वाला एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेर असर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान है। PDMA की जानिब से कल से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 108 अफराद जाँ बहक, 396 जख्मी। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों के दौरान 1063 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग, गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तबेला डैम में पानी की सतह 1530 फीट तक बुलंद, इंतहाई सतह 1550 फीट है। मांगला डैम में पानी की सतह 1199 फीट, इंतहाई सतह 1242 फीट है। ताजिर बिरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची चैम्बर और ताजिर तंजीमों की हड़ताल की कॉल बरकरार। लाहौर चैम्बर का हड़ताल की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर जावेद फुलवानी कहते हैं कि अभी सिर्फ एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। तहरीरी तौर पर मुतालबात न माने गए तो हड़ताल का दायरा कार बढ़ाएंगे। हैदराबाद में जुज़वी हड़ताल। कई मार्केटें मुकम्मल बंद और कई जुज़वी खुलेंगी। उधर FPCCI और दीगर चैम्बर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। मुआविन खसूसी हारून अख्तर की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। टैक्स बिल की मुतनाज़र शिक में तरमीम पर इत्तेफाक। सदर FPCCI आतिफ शेख कहते हैं उम्मीद है वज़ीर आज़म से तय होने वाली सिफारिशात की मंजूरी देंगे। FBR को मिले इख्तियारात फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज़ हमारे साथ हैं। मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय मलकियत या लीज पर लिए गए फ़ौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार है। पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है।
सेनेट के जो उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नजरसानी करनी चाहिए। यह हमारा मुतालबा नंबर 1। वफादार, मुखलिस और नजरियाती जो हमारे कारकुनान हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो मौका परस्त, जो ATM मशीन, जो कि पैसे के जोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम एंटर कराया, उनको फिल फोर इस लिस्ट से बाहर किया जाए। KP में PTI का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने का फैसला, उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। PTI के सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा गया बानी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। जर्नल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट पर आजम सवातीन नामजद। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ सियासी कमेटी के बाद नाराज उम्मीदवारों का इजलास। कहा मुशावरत के बाद सियासी कमेटी को फैसले से आगाह करेंगे। PTI वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी PTI भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार। तहरीक इंसाफ में मारे खाने के लिए कारकुन, इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर्स से दिली हमदर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI तेजी से गैर मकबूल होती जा रही। पहले PTI वाले तैयारी कर लें, फिर हम भी कर लेंगे। वजीर दाखिला का 5 अगस्त को PTI एहतजाज से निमटने के सवाल पर जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। इज़रा के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी और मरियम नवाज़ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह करेंगे। आवाम को रिलीफ के लिए उठाए गए इक़दामात के नताइज पर भी गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक और फ़ाल करने के हवाले से भी अहम फैसले होंगे। हालिया बारिशों से पैदा सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और दीगर अहम अमूर पर अपने नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। बैनुल-अक़वामी इदारों में सीनियर पाकिस्तानी माहिरीन की तैनातियों के अमल का जायजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी, शफ़ाफ़ियत और मेरिट की बुनियाद पर तक़र्रियों को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर। इसहाक़ डार ने कहा तैनातियों के लिए अहलियत, शफ़ाफ़ तरीक़ाकार और कौमी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाए। आलमी साख बेहतर और कौमी अहदाफ के हसूल में मौसर किरदार अदा किया जा सके। वफाकी वज़रा अतातार और मोहसिन नकवी के माबैन मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात ने कहा मुल्क की सालमियत, इदारों के वक़ार के खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर। एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर में 2 बड़ी खुशखबरियां। मास्टर वर्ल्ड और आलमी अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के बर्ट्रिश दमानी को शिकस्त दी। सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से फतह पाई। मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। उधर BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद हसनैन ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के रेली पाउले को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हसनैन ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं।
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर सदर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, मोहम्मद आसिफ ने शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, साबित किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा, वेलडन मोहम्मद आसिफ, कौम को आप पर नाज है। मरियम नवाज कहती है, मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकने कौमी असम्बली चौधरी नसीर अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर अवान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। मलिक नूर अवान ने पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट के बढ़ते रुझान से आगाह किया। मरियम नवाज कहती है, मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के मौके बढ़ा रही है ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी की मेहनत मुल्क की खुशहाली में डायरेक्ट शामिल हो सके। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी। जून के लिए बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा 30 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। कमी का इतलाक लाइफ लाइन और कराची के बिजली सारिफीन पर नहीं होगा। सानहा सवात में महकमे सेहत की गफलत साबित, महकमे सेहत सानहे के मकाम से मुकम्मल तौर पर गायब था। महकमे सेहत और आसार कदीमा की इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक CTA के तहत कोई सियासी आगाही या सहूलतकारी मराकज़ ही मौजूद नहीं। सियाहती मकामात पर काम करने वाले तमाम होटल्स का लाइसेंसिंग निज़ाम शुरू करने का फैसला। अजहर महमूद का माहिदा क्रिकेट बोर्ड के पाँव की जंजीर बन गया और बुरी तौर पर टेस्ट कोच बना दिया गया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कबल अज वक्त फारिग करने पर साबिक पेसर को 6 माह की तनख्वाह देना पड़ती। डॉलर में 75 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले साबिक पेसर 2 सीरीज में ही खिदमात निभा सकेंगे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी, पाकिस्तान से सीरीज सिर्फ 3 T20 मैचेस तक महदूद रहने का खदशा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में दोनों बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। PCB ने वनडे की जगह T20 मैचेस का कहा, मेजबान बोर्ड न माना। T20 सीरीज अगस्त में अमेरिका में खेली जानी है, वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत बढ़ गई। हेलमेट नहीं तो सफर नहीं मुहिम पंजाब भर में जारी। ट्रैफिक तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटे में सूबे भर में 12,000 से जायद शहरियों के चालान। लाहौर में बगैर हेलमेट के 7,500 शहरी जद में आए। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर के मुताबिक हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 2,000 का चालान किया जा रहा। हमारा मकसद चालान नहीं, कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दिन गिने गए। अमेरिका ने हटाने का फैसला कर लिया। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी सैमुर हर्ष का दावा है, कहते हैं कि साबिक़ कमांडर इन चीफ बरतानिया में यूक्रेन की सफ़ीर वैलेरी ज़ाल्ज़ानी ज़ेलेंस्की के मुमकिन मुतबादिल के तौर पर सामने आएंगे। ज़ेलेंस्की ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। 1947 से शुरू होने वाली कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानी आज भी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वो लम्हा दूर नहीं जब भारत कश्मीरियों के सामने सर झुकाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा, इल्हाक़ पाकिस्तान करारदाद गवाह है कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। अदाकारा हुमैरा असगर के जिस्म से कोई नशावर और जहरीली अशिया नहीं मिली। अदाकारा की केमिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा की मौत कैसे हुई, तफ्तीश जारी है। अदाकारा हुमैरा की DNA रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है।
कौमी क्रिकेट टीम के ढाका में डेरे, खिलाड़ियों की शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी। कौमी टीम होटल से स्टेडियम पहुंची तो रास्ते में शायकीन ने भरपूर इस्तकबाल किया। सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त दी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। और वर्सटाइल अदाकार नदीम को 84वीं सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नदीम और शबनम की जोड़ी ने आईना समेत कई यादगार हिट फिल्में दी। नदीम ने गुलकारी की और फिल्में भी बनाई।